इन बातों के कहने के बाद मसीह यीशु अपने शिष्यों के साथ किद्रोन घाटी पार कर एक बगीचे में गए। यहूदा, जो उनके साथ धोखा कर रहा था, उस स्थान को जानता था, क्योंकि मसीह यीशु वहां अक्सर अपने शिष्यों से भेंट किया करते थे। तब यहूदा रोमी सैनिकों का दल प्रधान पुरोहितों तथा फरीसियों के सेवकों के साथ वहां आ पहुंचा। उनके पास लालटेनें, मशालें और शस्त्र थे। मसीह यीशु ने ये जानते हुए कि उनके साथ क्या क्या होने पर है, आगे बढ़कर उनसे पूछा, तुम किसे खोज रहे हो? नाजरेतवासी यीशु को उन्होंने उत्तर दिया। मसीह यीशु ने कहा, मैं वही हूं। विश्वासघाती यहूदा भी उनके साथ था। जैसे ही मसीह यीशु ने कहा, मैं वही हूं, वे पीछे हटे और गिर पड़े। मसीह यीशु ने दोबारा पूछा, तुम किसे खोज रहे हो? वे बोले, नाजरेतवासी यीशु को। मसीह यीशु ने कहा, मैं तुमसे कह चुका हूं कि मैं वही हूं, इसलिए यदि तुम मुझे ही खोज रहे हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए कि स्वयं उनके द्वारा कहा गया ये वचन पूरा हो, आपके द्वारा सौंपे हुओं में से मैंने किसी एक को भी ना खोया। शिमोन पतरस ने, जिनके पास तलवार थी, उसे मयान से खींचकर महायाजक के एक सेवक पर वार कर दिया, जिससे उसका दाहिना कान कट गया। उस सेवक का नाम मालखास था। ये देख मसीह यीशु ने पतरस को आज्ञा दी, तलवार मयान में रखो। क्या मैं वो प्याला ना पीऊं जो पिता ने मुझे दिया है? तब सैनिकों के दल, सेनानायक और यहूदियों के अधिकारियों ने मसीह यीशु को बंदी बना लिया। पहले वे उन्हें हन्ना के पास ले गए, जो उस वर्ष के महायाजक कायाफस का ससुर था। कायाफस ने ही यहूदियों को विचार दिया था कि राष्ट्र के हित में एक व्यक्ति का प्राण त्याग करना सही है। शिमोन पतरस और एक अन्य शिष्य मसीह यीशु के पीछे पीछे गए। ये शिष्य महायाजक की जान पहचान का था, इसलिए वो भी मसीह यीशु के साथ महायाजक के घर के परिसर में चला गया, परंतु पतरस द्वार पर बाहर ही खड़े रहे। तब वो शिष्य, जो महायाजक की जान पहचान का था, बाहर आया और द्वार पर नियुक्त दासी से कहकर पतरस को भीतर ले गया। द्वार पर निर्धर्मी उस दासी ने पतरस से पूछा, कहीं तुम भी तो इस व्यक्ति के शिष्यों में से नहीं हो? नहीं नहीं, उन्होंने उत्तर दिया। ठंड के कारण सेवकों और सैनिकों ने आग जला रखी थी और खड़े हुए आग ताप रहे थे। पतरस भी उनके साथ खड़े हुए आग ताप रहे थे। महायाजक ने मसीह यीशु से उनके शिष्यों और उनके द्वारा दी जा रही शिक्षा के विषय में पूछताछ की। मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने संसार से स्पष्टता बातें की है। मैंने हमेशा सभागृहों और मंदिर में शिक्षा दी है, जहां सभी यहूदी इकट्ठा होते हैं। गुप्त में मैंने कभी भी कुछ नहीं कहा। आप मुझसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं? प्रश्न उनसे कीजिए जिन्होंने मेरे प्रवचन सुने हैं, वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा है। ये सुनते ही वहां खड़े एक अधिकारी ने मसीह यीशु पर वार करते हुए कहा, क्या महायाजक को उत्तर देने का यही ढंग है तुम्हारा? मसीह यीशु ने कहा, यदि मेरा कहना गलत है तो साबित करो, मगर यदि मैंने जो कहा है वो सही है तो फिर तुम मुझे क्यों मार रहे हो? इसलिए मसीह यीशु को, जो अभी भी बंधे हुए ही थे, हन्ना ने महायाजक कायाफस के पास भेज दिया। इसी बीच लोगों ने शिमोन पतरस से, जो वहां खड़े हुए आग ताप रहे थे, पूछा, कहीं तुम भी तो इसके शिष्यों में से नहीं हो? पतरस ने नकारते हुए कहा, मैं नहीं हूं। तब महायाजक के सेवकों में से एक ने
जो उस व्यक्ति का संबंधी था जिसका कान पतरस ने काट डाला था, उनसे पूछा, क्या तुम वही नहीं जिसे मैंने उसके साथ उपवन में देखा था? पतरस ने फिर अस्वीकार किया और तत्काल मुर्गे ने बांग दी।